ओम शांति सिस्टर, कैसे हो? ओम शांति। ठीक हूँ। ठीक है। सो बचपन बचपन से आप कैसे भक्ति किया? आ, आपको आ, निश्चय है भगवान पर, आपको बचपन पर? जी, निश्चय तो जरूर है। अगर निश्चय नहीं होता तो आज बीके नहीं बनती। या बीके बनने के बाद वो निश्चय और भी पक्का हो जाता है। बट ड्यूरिंग चाइल्डहुड? ड्यूरिंग चाइल्डहुड आई विल गो फॉर टेम्पल, Oh, शिव टेम्पल। suitable. So you have बट always been, mm, always you यस, are doing bhakti from the beginning. यस, Oh, फ्रॉम बिगिनिंग इसका चाइल्डहुड। कारण इसका कारण आपका परिवार है, और आप खुद ऐसा बना हुआ है? नहीं, इसके कारण मेरी मम्मी है, मेरी Oh, मदर, mm, जो मुझे छोटे में लेके mm, चलती थी शिव मंदिर। mm, mm, और वहां से जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो फिर मुझे ऐसा बोला गया कि शिव को जल चढ़ाना चाहिए mm, सावन में, क्योंकि उनको तब बहुत गर्मी लगती है। एज ए mm, puppet mm, they are we all always my mom is telling me कि शिव हमारे बीच में रहते हैं, उनको गर्मी लगती है, mm, इसलिए उनको जल चढ़ाना चाहिए, mm, वरना वो सूख जाता है, उनको कष्ट होता है। mm, तो दिस रीजन आई विल गो टेम्पल एवरी डे mm. इन सावन। And एंड आफ्टर जब मैं कॉलेज में गई, जब और भी बड़ी हुई, तो फिर एजुकेशन के थ्रू मुझे पता चला कि ऐसे कुछ नहीं है। mm, लेकिन वो ज्ञान जब मुझे इधर उधर भटक भटक रही थी मैं कि ये नहीं, शायद वो नहीं, क्योंकि जो हमारी मादर थी वो भक्ति मार्ग में चलती थी। mm, तो भक्ति मार्ग में चलने के वजह से उनको भक्ति की हर चीज पता थी, mm, लेकिन नॉलेज की बात पता नहीं थी। वो कोई लॉजिकली नहीं समझा सकते थे हम लोगों को कि कैसे इसको करना है, पर क्यों कर रहे हैं हम लोग, किस चीज के लिए कर रहे हैं। फिर आफ्टर जब मैं कॉलेज में गई तो फिर बहुत कुछ क्वेश्चंस मेरे ब्रेन में आते थे, माइंड में आते थे, थॉट में चलते थे। और उस वक्त भी मैं भक्ति करती थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि भक्ति हम क्यों कर रहे हैं। mm, अभी भक्ति की जो मतलब जो आप डेफिनेशन बोलिए, वो भक्ति की डेफिनेशन भी मुझे पता था, लेकिन वो किस लिए किया जाता है वो नहीं पता था मुझे। mm, लेकिन जब मुझे पता चला, वो भी बहुत, मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी थी, मेरी शादी हो गई थी तब। उसके बाद कुछ मेंटल ऐसे इशू आए, ऐसे हमारे इन लॉज के बीच, हमारे बीच ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हुए, जिसमें मेरे जो युगल थे वो भी उसमें शामिल नहीं हुए थे। तो मैं वो सारी चीज अकेली में झेल रही थी, वो मतलब मेंटली। oh, और तब उस वक्त मेरा 2 इश्यू हो गए थे, मेरे 2 बच्चे थे। उस वक्त मैं बहुत फ्लैक्चुएट माइंड में थी, और मैं तब इतनी फ्लैक्चुएट माइंड में थी कि मैं कोई डिसीजन कभी उस वक्त तो नहीं ले पा रही थी। फिर बीके में मैं कैसे आई? yes, sir. जब बीके में वहाँ पे एक जैसे ये लोग हमारे सेंटर से, हर सेंटर से जैसे पूरी जो मतलब हर हर जगह पे जाके वो लोग जैसे छोटे छोटे स्टॉल लगा के एग्जीबिशन करते हैं, ऐसे एग्जीबिशन में Mm, मैं गई। oh, और पहले से ही मुझे बाबा बाबा की जो बाबा की जो अस्तित्व है वो मुझे नजर आता था। समझ में नहीं आता था क्या चीज है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है। ज्यादा जब परेशान होती थी, उस वक्त मेरा पापा भी नहीं था, पापा का भी बहुत उससे 1 साल पहले पापा का शरीर छोड़े थे। mm, तो मैं पापा को भी देखती थी, और एक साइड में कभी कभी
पॉइंट ऑफ लाइफ जो है एक छोटी सी बिंदु टाइप का मैं देखती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर तब मैं बहुत ज्यादा टीवी देखती थी, तो आस्था चैनल पे शिवानी दीदी का एक प्रोग्राम आता था, तो उसका जो पहले वाला सॉन्ग था ओम शांति बोल के, तो फिर मुझे लगता था ये मैं देखना शुरू किया, लेकिन इसको कैसे मैं पहले से मुझे ये सुना सुना लगता था। फिर उस वक्त जब मैं वो जगह पे गई मेला पे और एग्जीबिशन को देखी, तब मुझे लगा कि बहुत कुछ कनेक्टेड होता है। उन लोगों ने थोड़ा सा ही मुझे समझाया था, क्योंकि टाइम बहुत कम था मेरा, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। फिर मैं वहां से आई और आके फिर मैंने डिसाइड किया मुझे सेंटर में जाना, कैसे भी करके मुझे सेंटर में जाके 7 डे का कोर्स करना ही है। वहाँ पे जानकी बहन थी हमारी, जो अभी भी यहाँ पे सेंटर में रहती है, अभी दूसरे सेंटर में शिफ्ट हुई है। वो थी वो थी तो मैं जब गई वहाँ पे, फिर भी सबको बाबा का ज्ञान 1 हफ्ता में मिलता है, 7 डेज का। मुझे तो 1 मंथ में सिखाया गया कि मेरे पास वक्त नहीं था, तो मैं एक एक चैप्टर 2-2 बार 3-3 बार सुनती थी, क्योंकि मुझे मैं हार्डली मैं 2 या 3 डेज जाती थी वीकली और भूल जाती थी। फिर जाती थी, फिर जाके पहले वाली जो रिवीज करती थी ना जब, तो वो मैं भी देखती, मैं भूल गई। फिर मैं वहाँ पे दीपक भाई है, अभी भी है वो, तो वो हमारे जैसे उन्होंने नॉलेज को इतना अच्छा से समझाया मेरे को कि उसके बाद तो मैं मुड़ के नहीं देखी कभी भी कि क्या है कुछ है जिंदगी का, जो वैल्यू समझ में आया कि क्यों हम लोग जीते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। हर चीज का एक कुछ ना कुछ मकसद तो होता है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ मकसद होता है आने का, चाहे वो आपके थ्रू हो या आपके नेक्स्ट जनरेशन के थ्रू हो, होता तो है आने का कोई वजह। और हम इसकी वजह से कैसे क्या कुछ करें कि अपने लाइफ को और भी अच्छे से, बहुत अच्छे से हम गुजार सकते हैं, बिना टेंशन के, बिना किसी प्रेशर के। लेकिन वो कैसे गुजारे, तो इतना ब्रेन में प्रेशर था मेरा तब, तो उस वक्त से मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अचानक छोड़ दिया मैंने सब कुछ, नॉन वेज खाना छोड़ दिया और ज्यादातर मतलब कुछ मतलब वो बुक्स पढ़ती थी तो उसके बारे में ज्यादा सोचती थी, और जब वो ज्यादा सोचती थी तो फिर सारा दिन वो सोचती रहती थी ये ऐसा है वैसा है ऐसा है वैसा है सारा दिन। तो इसके बाद जब मेरे को फर्स्ट मैंने दीदी से बात की, हमारी जो दीदी है प्रमीला बहन जी, बीके प्रमीला बहन, तो बहुत ही उनकी जो स्वभाव है, उनकी जो इतनी अच्छी है, मतलब मैं इसलिए मैं अच्छी बोल सकती हूँ क्योंकि मैं उसके बाद बहुत सारे सेंटर में गई, एज ए बिजनेस के थ्रू मैं गई, एकोमोडेशन के लिए गई, लेकिन इनके जैसे मैंने कभी नहीं देखा। इनकी बोल, इनकी सहनशीलता, ये जो जैसे ये हर चीज करते हैं, और इनकी जो समझ है, ये जो परखने की शक्ति है, मैंने देखा है बहुत अलग है, सब लोगों से अलग है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके बाद ही मैंने आके कुछ सालों के बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। मेंटली स्ट्रगल हुई, क्योंकि इतना मेंटली मैं मतलब फ्लैक्चुएट हो गई थी, कुछ भी समझने के लिए टाइम नहीं था मेरे पास, और एक थॉट खत्म नहीं होते होते दूसरा थॉट शुरू हो जाता था। वेस्ट, अभी जो पता है मेरे को, वेस्ट पहले पता नहीं था। तो ऐसे करते करते जब बहुत कुछ चीज जब मैंने सीखना चालू किया, सीखते सीखते जब मैं अभी जो स्टेज पे आई कि कैसे इग्नोर किया जाता है कुछ चीज को, कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे समझाया जाता है। फिर मेरा एक सब्जेक्ट था, वो था साइकोलॉजी। मेरे जब मैं नर्सिंग ट्रेनिंग कर रही थी उस वक्त, तो उसमें ना काउंसलिंग का कुछ प्रोसेस था। तो फिर मैंने सोचा कि इतने लोग इतने प्रॉब्लम में हैं, फिर मैं ऑनलाइन काउंसलिंग करना शुरू किया। ऑफलाइन 1-2 किया हमारे सेंटर में बच्चे को,
और फिर ऑनलाइन किया तो फिर इतने सारे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहे थे कि इतने लोगों का इतना डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ब्रह्मा कुमारीज में जाने के लिए कतराते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि उनको ऐसा दिया गया या समझाया गया कि ब्रह्म कुमारी में ये नहीं होता, वो नहीं होता, ये लोग भाई भाई बना देते हैं एक दूसरे को। जब मैं वहां पे गई तो फिर मुझे लगा कि मैं ब्रह्म कुमारी होके जीऊं तो फिर अलग लोगों का जो ब्रह्म कुमारी का जो बेनिफिट है वो नहीं मिले। तो फिर मैंने क्या किया ना, एज ए नॉर्मल लाइफ जी, एज ए पर्सन के लिए और अपना ब्रह्म कुमारी के लिए मैं अपने से उन लोगों को तरफ मेरे जो भी ड्यूटीज थे वो मैं करती गई। तो अभी मेरे थ्रू बहुत कोई ब्रह्म कुमारी बने हैं, मैं उतना नाम भी मेरे को याद नहीं। जैसे आपको पता है कि इतने सारे फॉलोअर्स हैं, मैं सबके साथ बात भी नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी मेरे एक रील में एक गंदा सा भी कोई भी कमेंट्स नहीं करता है, क्योंकि ना मैंने उनके साथ कुछ ऐसा किया, ना मैंने उनको ऐसा कुछ समझाया। और बहुत लोग हैं कि मैं मुझसे काउंसलिंग करके 3 या 4 डेज का काउंसलिंग से ही वो लोग बहुत कुछ ओवरकम कर पाए लाइफ को। कोई-कोई तो सुसाइड का बारे में सोचते थे। फिर हम लोग ने क्या किया, उस चीज़ को जब मैंने समझा कि इनको कैसे समझाना है, क्योंकि हम तो शरीर से वहाँ पे जा नहीं सकते, उनको समझा नहीं सकते, सामने होते तो उसको हम समझाने की कोशिश भी करते। फिर हम लोग क्या किए, हमने हम अकेले थे तब, फिर हमने क्या किया, एक बहुत 3-4 सेटिंग दिए, किसी-किसी को 5-6, वो नाइट भर का बात है, मैं किसी से मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ नाम। नाइट भर मैंने कम से कम 2 ढाई बजे तक मैं ऑनलाइन उनसे बात करती रही, उनको समझाती रही। तो वो समझाना मैं समझाई एज़ ए बीके नहीं थी तब मैं बीके की नॉलेज एज़ ए नॉर्मल पर्सन समझा रही थी। अगर मैं बीके के थ्रू समझाती तो शायद वो लोग नहीं समझते। क्योंकि एक बीके की लैंग्वेज, एक बीके की जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है वो एक बीके ही समझते हैं। लेकिन नॉर्मल लोग बीके को नहीं जानते हैं। वो लोगों को उस टाइम एक अलग सी चीज़ चाहिए थी, अलग सी एक मोटिवेशन चाहिए थी जो मैंने तब दिया था। 2-3-4 सेटिंग के बाद ही वो लोग रिकवरी करने लगे। और कोई है, अभी भी वो मतलब अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं लाइफ़स्टाइल को, अच्छे से वो लोग मतलब जो एक नॉर्मल आदमी है, वो लोग कैसे एक मेंटल एक इलनेस नहीं है, क्या बोलूँ, मतलब इतना स्ट्रेस में आके कोई अपना ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करता है। चलिए आज मेरे साथ वो लोग, मैं सोचती हूँ मेरे साथ वो लोग कम्युनिकेट किए, तो इसलिए वो लोग ठीक है, और जो नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो फिर मैंने एक एनजीओ के साथ मैंने जॉइन किया, वो आपका जोधपुर में है। उनके थ्रू मैंने बहुत काम किया, थोड़ा बहुत काम किया, थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम किया। तो जब मुझे ऐसा लगा कि बीके में तो हूँ, मेंटली एंड फिज़िकली मैं बीके हूँ। लेकिन मेरी बीके की जो अच्छाइयाँ हैं, जो मैं उस अच्छाइयों को मैं कैसे किसी के लिए अच्छा बन के किसी की अच्छाई को समझा सकूँ। तब मुझे लगा कि मुझे पॉलिटिक्स जॉइन करनी चाहिए। क्योंकि पॉलिटिक्स मैंने तब मुझे बहुत अच्छा लगा जब सनातन धर्म के प्रति एक अच्छा-सा वेव आ रहा था। तो वो पहले मैंने देखा अजमेर शरीफ। जब मैं अजमेर शरीफ गई तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे राम जी का जो है पतंग लहरा रहा है और झंडा भी था। तो मैंने दिल ही दिल में सोचा कि शायद सत्ययुग आने वाला है, और हम लोग जो जैसे जानते हैं ब्रह्म कुमारी में सत्ययुग ज़रूर आएगा। तो वो तो अंदर से आ रहा है। सबको अलग-अलग सत्ययुग आएगा। जब अपना हर बुराई को आप छोड़ दोगे,
अच्छाई में आप ज़िंदगी बसर करोगे, सबके लिए अच्छा सोचोगे, तो आपके अंदर में वो सतयुग आ गया। लेकिन वो एज़ ए सोसाइटी जब आता है, तब हमारी इस वक़्त पे वो पॉलिटिक्स के द्वारा ही आएगा। क्योंकि वो ब्रह्म कुमारीज़ नहीं ला सकता, कोई दूसरी संस्था नहीं ला सकता, वो सिर्फ़ पॉलिटिक्स ही ला सकता है। क्योंकि अभी जो इतना एटमॉस्फेयर है हमारे देश की, उसमें पॉलिटिक्स छोड़ के कि कोई भी कुछ आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे इंडस्ट्रियल में जो है, वो लोग नहीं ला सकते क्योंकि वो तो बहुत कम है। तो एक जो जनमत बोलिए या जनगण का जो मत बोलिए, वो सिर्फ़ आएगा पॉलिटिक्स से ही। तो ये एक छोटी-सी जब मुझे लगा वहाँ पे, तब मुझे कि वहाँ पे भी मैं पहले भी आई थी, तो मुस्लिम लोग हिंदू लोगों को कैसे ट्रीट करते थे, अभी कैसे ट्रीट कर रहे हैं। अभी हम लोग अंदर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले भी जाते थे तो फिर सर पे दुपट्टा ओढ़ के जाओ, ये करके जाओ। तो फिर मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी एक पार्टी है, जो कि अभी हमारी सेंट्रल में है, वो है बीजेपी। तो इस पार्टी को अगर मैं जॉइन करूँ, तो शायद मेरे थ्रू बहुत कुछ हो सकता है गरीबों के लिए। एक्चुअल मैं जब देखी कि मैं एनजीओ करने गई, तो फंडिंग की कमी थी, बहुत ज़्यादा। फंडिंग नहीं मिलता था हम लोगों को, गरीब लोगों को करने के लिए फंडिंग नहीं मिलता था। तब जब मुझे लगा कि यहाँ पे तो फंडिंग की क्राइसिस है, तो फिर ऐसा कुछ किया जाए जहाँ पे फंड मिले और मैं गरीबों के लिए कुछ कर पाऊँ। फिर उस वक़्त मैंने क्या किया, कुछ-कुछ चीज़ मैंने किया, जितना हो सके, और कुछ मैंने छोड़ दिया क्योंकि जो मेरी बस की नहीं थी। तब मैं पॉलिटिक्स जॉइन किया, और पॉलिटिक्स जॉइन करने के बाद फिलहाल तो एक मैंने ऑनलाइन पहले किया रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन जब कोविड के टाइम पे जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद 2016 से मैं इस पार्टी को करती हूँ। अभी ऑफलाइन जॉइन किया। तो फिर मेरा इसी का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बीके नहीं। मैं बीके की हर चीज़ मैं बखूबी निभाती हूँ। कहीं भी मैं खाना-वाना नहीं खाती। सिर्फ़ अगर हो सके तो पानी पीती हूँ, वो भी शकास दे के बाबा की। तो बीके को मैं कभी नहीं छोड़ूँगी, चाहे मैं कहीं भी पद पे चली जाऊँ या ना भी जाऊँ। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है, और मैं सबको यही बताना चाहती हूँ, बीके में बहुत कुछ है, बहुत कुछ अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छाइयों को आपको समझना है। जैसे सबसे ज़्यादा अच्छाइयाँ क्या है बीके में? मेडिटेशन। आप खुद के लिए करो, किसी दूसरे के लिए नहीं। आपको बाबा नहीं आता, आपको बाबा आप सोच नहीं सकते, बाबा को समझ नहीं सकते, लेकिन आप मेडिटेट करो। मेडिटेट करते-करते आपको बाबा भी समझ में आएगा, और बाबा के थ्रू आप कहाँ पे आप अपना जो योग लगाते हो, जैसे लिंक, हम लोग किसी लिंक पे जाके वहाँ पे क्लिक करके फिर उस चीज़ को देख पाते हैं डिजिटली। तो वैसे बाबा भी हमारे लिंक के लिए वो अभी वेट कर रहे हैं। हम उनके साथ लिंक करें, तो उनके साथ जुड़ पाएँगे तो आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी यहीं खत्म हो जाती है। और आधा से ज़्यादा खत्म होते हैं जब हम लोग क्लास करते हैं। क्लास के थ्रू हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली हम लोगों का किस लिए आना होता है। हम लोग किस लिए यहाँ पे आए हैं और हम क्यों दुखी हैं। सबसे ज़्यादा हम दुखी क्यों हैं? दुखी इसलिए है क्योंकि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, इसलिए हुआ। लेकिन ये नहीं मिला, उसके पीछे भी कुछ कारण होता है, कुछ कॉज़ेज़ होते हैं, वो मुझे नहीं पता, इसलिए मैं दुःख होती हूँ। अगर मुझे आज मैं किसी से मानो 2 लाख रुपए मैंने आज किसी से उधार लिया, आई विल बोरो, लेकिन मैंने उसको चुप तो नहीं किया। फिर क्या होगा? चुप तो नहीं किया, उनका टाइम आएगा, वो चला जाएगा, मेरा टाइम आएगा, मैं भी चली जाऊँगी इस अर्थ को छोड़ के। फिर उसके बाद मेरा क्या होगा? मैं नेक्स्ट जन्म लूँगी। अगर जन्म लूँगी, तो फिर उसके बाद मेरा क्या होगा? वो जो 2 लाख रुपए मैंने लिया था ना,
वो मुझे नेक्स्ट जन्म में वही आदमी मुझे उनको चुकता करना पड़ेगा, कैसे भी हो। आपका इच्छा हो या आप फ्रॉड करके हो, आपसे वो 2 लाख रुपए लिया जाएगा। फिर मैं वो सोच के मैं दुखी होती रहूँगी कि हाय! मेरा तो 2 लाख रुपए चला गया। मैंने क्या पाप किया था? तो मुझे थोड़ी ना याद है मैंने कुछ किया था। तो मैं कुछ भी काम करूँ या मेरे साथ कुछ भी इंसिडेंट हो, तो उसके लिए कोई नहीं, मेरा कर्मा जो है वो ज़िम्मेदार होता है। ये सबसे पहले एक्सेप्ट करना मेरे को पड़ेगा, फिर मैं खुश हो सकूँगी। अगर मुझे लगता है कि मैं खुश रहना चाहूँगी, तो फिर मैं खुश हो सकती हूँ। तो इसीलिए ब्रह्म कुमारी में बोला गया है कि आप खुशी और दुःख आपकी खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप ये समझ जाओगे कि मैं क्यों दुखी हूँ, तो फिर आपका दुःख के कारण भी आपको ही पता होगा और आप खुद तक काउंसलिंग खुद की कर पाओगे, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो हमारी जो समाज है, सोसाइटी है, इसमें ब्रह्म कुमारी इसको लाने के लिए, सबके लिए, सबके पास पहुँचने के लिए आप ब्रह्म कुमारी बन के अगर जाओगे तो कोई आपको सुनेगा नहीं। आप नॉर्मल होके जाओगे, आप ब्रह्म कुमारी अच्छाइयों को बताओगे, फिर वो लोग शायद समझे। क्योंकि वो लोग सफ़ेद चीज़ से डरते हैं। जानते हैं ब्रह्म कुमारी ओह! ये लोग तो आकर्षण करते हैं, मैग्नेट है। तो हम लोग मैग्नेट के लिए सुबह में उठ के हम लोग को अमृत वेला करके, हम लोगों को सुबह में पूरी वर्ल्ड के लिए हम लोग सकाश देते हैं। हम आपके लिए, इसके लिए, उसके लिए नहीं। तो हम हमारे जो एनिमी हैं, कभी हमसे भी बुरा बर्ताव करते हैं, हम उनको भी फॉरगेट कर देते हैं। तो हम लोग सुबह में उठ के जो शकाश देते हैं, वो शकाश पूरा वर्ल्ड के लिए होता है। तो मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि ये जितनी भी सारी नेचुरल कैलामिटीज़ हो रहे हैं और वो उससे जो हम उभर रहे हैं, वो शायद ब्रह्म कुमारियों का अच्छाई के लिए हो रहा है। क्योंकि हमारी जो इतनी बड़ी फैमिली है और सुबह में उठ के जो हम लोग शकाश देते हैं, तो उसकी कुछ तो पॉज़िटिव वाइब्स हो गई होगी। तो उसके थ्रू हम लोग आते हैं। It's very nice, sister. You've been giving a very long speech which covers everything from your childhood to Brahma Kumaris, then to politician, and why you joined. It's really nice. And uh, your family supported all the way through while you joined Brahma Kumaris, while you joined politics. Did they support you? Who support me? I Your sorry? your family, your आपका Yes, of परिवार course. सपोर्ट किया ब्रह्म कुमारी? मेरे परिवार जो है ना, मेरे परिवार में मैंने खुद इस परिवार को इतने अच्छे से मैंने उसको समेट के रखा, हर चीज़ से, हर बुराइयों से, हर अच्छाइयों से। जो मैंने अच्छाई चीज़ है उसको उन लोगों को दिया, जो बुराई है उन लोगों को मैं निकालने की कोशिश किया। तो उनके पास बहुत सारे कारणस हैं कि वो लोग समझे मुझे। क्योंकि ब्रह्म कुमार इसमें जो होते हैं ना, कि बहुत लोग बोलते हैं घर छोड़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कभी नहीं है। आप ब्रह्म कुमारी जब बनते हो ना, तो फिर आपके अंदर में बहुत सारी इतनी क्वालिटीज़ हो जाते हैं, आ जाते हैं आपके अंदर में। आप सब कुछ उसमें आपको समा सकते हो, आप सबको समझा सकते हो। एज़ अ मार्केटिंग जैसे होता है ना, तो वो बाबा का जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपको क्या करता है ना, पूरा कवर करके रखता है आपको, हर चीज़ से। आप उस कवर से आप खुद को नहीं निकालोगे, लेकिन अपनी अच्छाइयों को आप निकालते जाओगे। वो जब तक आप अच्छाइयों को निकालते जाओगे, आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी कटेगी। क्योंकि आपको हर चीज़ ज्ञान है। आपको जैसे ईश्वर को हम पहले किस लिए मानते थे? डर से। हमको डर लगता है, तो हम पूजा करते हैं। कि हम डर के वजह से हम ईश्वर को ईश्वर हमको कोई श्राप ना दे दे, कोई हमको गलत चीज़ ना कर दे। तो ब्रह्म कुमार इसमें आपको ये सिखाया जाएगा, ईश्वर आपको कभी भी आपका बुरा नहीं कर सकता।
तो ये फर्स्ट जो चीज़ है वो आप दिल से निकाल दो कि ईश्वर को नहीं पूजने से आपको बुरा होगा। Yeah. आप कुछ भी कर लो, अगर आपने गलती किया, अगर अपना कर्म से आप चुके, क्योंकि हमारी जो सॉफ्टवेयर है ना ब्रेन की, उसमें सारी अच्छाइयाँ, क्या-क्या बुराइयाँ है वो भी अलग है, क्या-क्या अच्छाइयाँ है वो भी अलग है। अलग रखा गया है कि आपको जब भी कोई थॉट आए, तो आपको तुरंत आपको मैसेज मिलता है, ये अच्छा चीज़ है, ये गलत चीज़ है, आप मत जाओ। इसमें पैसा है लेकिन गलत है। तो वैसा हम लोगों का सिस्टम बनाया गया है। वो हमारा पहले का जो हमारा आत्मिक जो ज्ञान है, जो आत्मा का जो गुण है उसमें है। ब्रह्म कुमारी इसमें यही सिखाया जाता है। और जो गीता का जो ज्ञान है उसको बहुत लाइटली एंड बहुत ईज़िली आपको समझाया जाता है। क्योंकि गीता आप दिन में 10 बार नहीं पढ़ सकते। आप 10 बार नहीं उसको सँभाल सकते गीता को। 10 बार आपका पढ़ने का टाइम नहीं है, इतना मोटा गीता है। लेकिन बाबा का हर दिन जो गीता का ज्ञान है, वो बाबा ने ही आपको सिखाया है। बाबा ही वो आप देते हैं, श्रीमत बोल के जो है, इसका श्रीमत में चलो। मतलब गीता का हर चीज़ में आप श्रीमत में मिलेगा आपको, उसका लिंक मिलेगा। आफ्टर ब्रह्म कुमारीज़ जॉइन के बाद मैंने गीता भी पढ़ा है। मेरे पास अभी भी है गीता का ज्ञान। मैं गीता पढ़ती हूँ रोज़। मतलब इसलिए नहीं कि बाबा का ज्ञान मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि उसमें जो है ना उसकी जो श्लोकेज़ है, वो आपके आते हैं संस्कृत में। तो मेरा जो सब्जेक्ट था तब था, तो मुझे वो अच्छा लगता है पढ़ने के लिए, इसलिए मैं पढ़ती हूँ। तो गीता का जो भी आप इतना मोटा आप गीता है, उनका श्लोक इतने ज़्यादा है, आप कब तक पढ़ोगे उसको? एक दिन होगा तो आप पढ़ लेना, दूसरे दिन, तीसरे दिन, नहीं ना। तो फिर बाबा क्या करते हैं ना, हर चीज़ को इतना ईज़िली आपको समझाते हैं और रोज़ समझाते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप रोज़ समझते हो ये बात, रोज़ समझते हो। तो रोज़ अगर समझते हो तो ब्रह्मा कुमारी जो उनके फेस में जो एक झलक होती है, जो उनकी सादगी होती है, तो इसी चीज़ का होती है ना कि वो लोग अपने आप को दूर में रखते हैं, हर चीज़ से, हर बुराई से। तो वो बुराई दूसरे लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग ब्रह्म कुमारीज़ में है नहीं। अब सब चाहे तब भी नहीं हो सकते, अगर सब ना चाहे तो भी नहीं हो सकते। अगर किसी को आना होगा तो वो ज़रूर आएगा और किसी को नहीं रहना होगा, तो वो बीके बनने के बाद भी बीके छोड़ देगा। ऐसा है इनकी ज्ञान, लेकिन ज़रूरत सबको है इस ज्ञान की। तो इसलिए मैं सबको बोलती हूँ, ब्रह्म कुमारी का 7 डे का कोर्स ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि आपको आप 1, 2, 3, 4, 5 पढ़ लिए, 6 पढ़े नहीं, आप अगर 7, 8 में पढ़ने गए, री-एडमिशन किए तो 6 का जो मैथ्स होता है ना, वो लिंक्ड होता है एक के साथ, तो वो आप समझ नहीं पाओगे। तो ब्रह्म कुमारीज़ का भी यही है, आप मेडिटेशन भले ही करो, लेकिन किसके साथ मेडिटेट करोगे? वो भी आपका 7 डे का कोर्स में आप कर लो। मैं जितना सोचती हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कर लो। आप 7 डे का कोर्स कर लो, उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या फिर ये कहीं पे कुछ मैशअप है, कुछ है, तो आप मत करो। आप कंटिन्यू मत करो, लेकिन आप ज्ञान ज़रूर लो क्योंकि ये ज्ञान जो होता है ना, इससे आपको क्या मतलब खुद को पहचानने का शक्ति मिलती है। कि आप खुद को कैसे पहचानो कि आप क्या हो? आपको चाहिए क्या इस लाइफ में? आप क्यों इतना आगे बढ़ रहे हो? आपको पैसा क्यों चाहिए? जैसे है मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे पैसा चाहिए। क्यों? किस लिए चाहिए? मेरे अपने के लिए नहीं चाहिए। मुझे इतने कुछ देखने को मिले जब मैंने एनजीओ जॉइन किया कि इतने गरीब लड़कियाँ, इतने गरीब लोग इतने हैं हमारे देश में कि उनके लिए मैं कुछ भी करूँ तब भी मुझे लगता है कम। और मैंने जितना चाहे मैंने करने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास फंडिंग की कमी थी। तब मैंने जॉइन किया अपना ये पॉलिटिक्स। Okay. तो इसकी वजह आपको कुछ भी हो, क्लास आपको कर लेनी चाहिए 7 डे का। चाहे आप उसको कंटिन्यू करो या ना करो, खुद के लिए। क्योंकि आपको किस लिए जीना है, आप क्यों झगड़ा कर रहे हो और करके क्या मिलेगा? ये तीनों चीज़ जब आपके नॉलेज में आ जाएगा, ना आप हिंसा कर पाओगे,
ना आप बुरा संगत में फँस पाओगे, ना अपने आप को आप दुःख दे पाओगे। क्योंकि बॉडी एक मंदिर है, आपकी जो इस मंदिर में आपकी आत्मा एक ईश्वर है। आप खुद को दुःख दे रहे हो मतलब आप उस ईश्वर को दुःख दे रहे हो जो आपके साथ, आपके ईश्वर के साथ परमात्मा का जो है। तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। तो And ये जो पूरी जो नॉलेज है वो ब्रह्मा कुमारी से आए। आपका याद है आपका फीलिंग क्या है जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर में पहले आया था, उस समय आपका फीलिंग्स क्या है? आपको याद है? हाँ, याद तो है। जब मैं पहले-पहले 7 डे का कोर्स के बाद गई थी तो मुझे मतलब जब बैठती थी मैं सेंटर में और जब मुरली क्लास शुरू होता था, दीदी लोग पढ़ाते थे, तो मुझे बहुत कुछ का वर्ड समझ में नहीं आता था। क्योंकि बाबा ने जब लिखा तो वो सिंधी वर्ड था। वो सिंध प्रदेश में मतलब पाकिस्तान अभी है, उस साइड में कराची में था पहले। तो उसके बाद जब यहाँ पे हमारे इंडिया में ट्रांसफर हुआ उनका सेंटर, तो हमारे इंडियन जो लैंग्वेज है, वो बाबा के लैंग्वेज से थोड़ा अलग है, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो जब हम सुनते गए, तो फिर अभी तो वो ईज़ी हो गया। लेकिन तब मुझे समझने में बहुत दिक्कत होती थी। और जब मैं पहले बैठती थी मेडिटेशन में, सेंटर में, तो हमारी एक बहन थी जो मैंने अभी पहले भी उनको ज़िक्र किया, जानकी बहन। ऐसे बहुत सारे बहन हैं, जानकी बहन है, सोनाली बहन है, संगीता बहन है और भाई है दीपक भाई और संजय भाई, ये लोग हैं हमारे सेंटर में। तो सब इतना कंफर्टेबल है, आप कुछ भी बारे में पूछो, तो वो जाके इतना ईज़िली आपको समझाएँगे कि आपको तुरंत समझ में कोई दिक्कत नहीं आएगा कि आप समझ नहीं पाओगे या आपका मन में वो क्वेश्चन रहेगा कि आप इस क्वेश्चन को आप रिपीट नहीं कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा है, तो फिर जब मैं कुछ मतलब मेडिटेशन में बैठती थी, तो पहली बार मैंने मेडिटेशन करवाया था जानकी बहन ने। तो उन्होंने जैसे मेरे को मेडिटेशन करवाया, मुझे पता नहीं सबका होता है या नहीं होता है, लेकिन मुझे एट अ टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं दूसरी जगह पे हूँ। क्योंकि वो मेडिटेशन का जो हमारे साथ जो कमेंट्री दे रहे थे, तो उसमें ऐसा कमेंट्री था कि हम लोग कहीं दूर जगह पे, कहीं ऊँचे जगह से हम अपना आत्मा को कैसे परमात्मा के साथ लिंक करते हैं। तो तब की जो सिचुएशंस के वाइज़ उन्होंने इतनी अच्छी कमेंट्री दी, तो मैंने उस कमेंट्री को जब मैंने सुन के जब वो ये ध्यान लगाया, तो एक बार में ही मेरा मेडिटेट हो गई मैं। और कम कम से कम मेरा 1 सेकंड तक तो था, 1 सेकंड तक तो था मेरा। फिर अचानक मेरा वो टूट गया। तब मुझे ल एक अचानक जो वो चीज़ मैं कहीं पे मेरा थॉट कहीं इधर-उधर नहीं जाके एकदम उस साइड में गया, जहाँ जैसे उन्होंने कमेंट्री दी उस तरह से। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसमें एक अजीब-सी खुशी महसूस हुई, 1 सेकंड के लिए। मतलब सारे थॉट जो मेरे थे ना, मुझे कुछ नहीं आ रहे थे तब। ऐसे तो थॉट्स आते रहते हैं हमेशा सबके। तो उस वक़्त तो किसी-किसी का मैंने सुना है एक्सपीरियंस कि उस वक़्त ज़्यादा थॉट चलते हैं, बहुत ज़्यादा, सबको। जब आपको हर थॉट से आपको मुक्त मिलने की कोशिश किया जाए ना, तब वो जल्दी आता है और भी थॉट्स, जब स्टार्टिंग में। तो मैंने भी जब किया लेकिन मेरे को थॉट्स नहीं आए। मेरे को उस जगह आया और जब मैंने वो आहिस्ता-आहिस्ता मेरे बुक्स जो थे, वो बुक्स भी मैंने पढ़ा, मैं कोर्स भी कराती थी। अभी तो शायद टाइम नहीं मिलता उतना। तो मैं अपना अपना जो अपने जो सोसाइटी का आस-पास में जो भी लेडीज़ लोग हैं, उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने उनको भी कोर्स करवाया। तो जब वो कोर्स का बुक्स मैंने पढ़ा, तो पढ़ने के बाद मेरे को और भी क्लियर हो गया ये बात। तो क्लियर होने के बाद जब मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं मेडिटेट कर सकती हूँ, इतना डिस्टर्ब माइंड मेरा उस वक़्त था, तो कोई भी कर सकता है, उसका जो बेनिफिट है, वो बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा है वो बेनिफिट। मतलब आपको हर चीज़ से मुक्त करवाता है। आपका सोच, समझ, आपको डिपेंडेंट किसी के ऊपर में, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बना देगा। मतलब आप सोच नहीं सकते अगर आप ठीक से करो तो। तो ये बेनिफिट सबको मिलनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि कितना किसको मिलेगा, लेकिन अगर दिल से चाहो तो सब कुछ मिलेगा। And actually, I wanted to ask you many questions, but since you said you can allot only 30 minutes, it's already 35 minutes. Next time, different topic में हम बात करेंगे. So, thank you so much for your time, sister. थैंक यू, वेलकम। Okay, okay. 1 second.